कंप्यूटर एडेड बिल्डिंग ड्राइंग के लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों का वेलकम है। मैं आपको कुछ लास्ट वीडियो है ये कुछ टूल्स बताने के लिए मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूँ, एडवांस टूल्स, और जो कि आपको आगे जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बाकी टूल्स जितने भी हैं मैं आपको ड्राइंग के अनुसार बताऊंगा। मैं यहाँ सबसे पहले आपको बताता हूँ एक्सटेंड करना। फिलेट में ट्रिम में लास्ट वीडियो में बताया था एक्सटेंड। एक्सटेंड का काम क्या होता है कि दो लाइन को, कोई भी लाइन है आपकी छोटी पड़ गई तो उसे आगे की ओर पुश करना। ये एक लाइन है, क्या ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, मुझे क्या करना है, इस लाइन को यहाँ तक ले जाना है। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक है स्ट्रेच, ठीक है। आप इस लाइन पे क्लिक किए, आपको 3 पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, यानी कि स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और मिड पॉइंट। मुझे ये पॉइंट ले जाना है तो मैं यहाँ से इसकी जो वर्टिस है इसके कट पकड़ूंगा और इससे स्ट्रेच करता हुआ यहाँ ला करके छोड़ दूंगा, तो इससे ये स्ट्रेच हो गई, ठीक है। मैं ये इसे इस पॉइंट को मैं छोटा करना चाहता हूँ, इसे यहाँ देखे ले आया, तो ये हो गई स्ट्रेच टूल। स्ट्रेच से मैं एक्सटेंड बताता हूँ। तो अब चलिए एक्सटेंड के थ्रू इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो एक्सटेंड करने के लिए क्या है, आपके पास शॉर्टकट EX, अगर 2020 से पहले की वर्जन है तो डबल इंटर प्रेस करना, 2020 से ऊपर के वर्जन है तो आप सिंगल प्रेस करना। मैंने EX इंटर प्रेस किया। अब ये लाइन पे आया, मैं ये लाइन देखिए टच कर रहा हूँ तो वो वहां जा रही है, टच किया क्लिक किया, और अगले जाना, टच किया क्लिक किया, टच किया क्लिक किया, माउस के राइट बटन को क्लिक करते जाना है। इस तरीके से ये एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। तो ये है एक्सटेंड की कमांड। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, EX इंटर, लाइन पे ले जाना है, टच करना, ये देखिए इंटर इंटर हो गया। अगर आप ऊपर से टूल्स लेना चाहते हैं तो आप ट्रिम और एक्सटेंड एक में मिलेंगे आपको। ये देख रहे हैं एक्सटेंड लिखा हुआ है, आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं थर्ड लाइन में बता रहा हूँ, यहाँ से एक्सटेंड लेना है। ये देखिए ये एक्सटेंड का काम हो गया। इस टाइप का आपको एक्सटेंड का यूज करना है। अब मैं हैच बताता हूँ आपको। मैं 3 डायग्राम ले लेता हूँ। हैच अपने पास 3 टाइप से होता है। एक सॉलिड कलर, मतलब कलर जो आप करते हैं ना पेंट बुक में, तो एक सॉलिड कलर हो गया। एक आपके साथ मिक्स कलर हुआ जिसे मैं ग्रेडियंट बोलूंगा, यहाँ पे ऑटोकैड में उसे ग्रेडियंट बोलते हैं, जबकि और भी जगह कंप्यूटर लैंग्वेज में ग्रेडियंट ही यूज होता है, मिक्स कलर। और तीसरा है पैटर्न। एक और लेता हूँ, पैटर्न में 2 टाइप से हैं, 4 पैटर्न बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं सॉलिड का यूज करता हूँ। आप हैच के लिए यहाँ जाएंगे, ये देख सकते हैं हैचेस के लिए है, आप इस एरो पे जाएंगे हैच के लिए और यहाँ से आप हैचेस सेलेक्ट कर लिए। हैच लेने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास सॉलिड आएगा और यहाँ पे कलर जो है वो बाय लेयर आएगा, ठीक है। बाय लेयर मतलब जिस लेयर में, अभी मैं लेयर बताता हूँ क्या होता है बाय लेयर में, ठीक है। जिस लेयर में आप हैं, अभी मैं ये लेयर में जो डिफॉल्ट हमारा कलर है सेलेक्ट किया हुआ वो ये सॉलिड हो गया। यहाँ से आप कलर को चेंज किया, देखिए जिस कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ वो कलर यहाँ पे आ जा रही है। तो ये हो गई सॉलिड के लिए। अगर आप इसे ट्रांसपेरेंसी करते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, इतना डार्क नहीं रखना है, तो यहाँ हैच ट्रांसपेरेंसी है, आप यहाँ पे परसेंट डाल दीजिए, अपनी परसेंट ये कम हो जाएगी, ठीक है। लाइट हो गया अपने परसेंट, मैं यहाँ 0 कर देता हूँ, 0। हैच करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बाउंड्री क्लोज होनी चाहिए। अगर कहीं से ये बाउंड्री खुली हुई है तो आपके हैच में, ऐसा समझिए कि आप एक बर्तन लिए हैं जिसमें आपको पानी भरना है, अगर कहीं से भी खुला रहा तो पानी इसमें भराएगा नहीं, लीकेज से पानी वापस निकल जाएगा। इसी तरीके से इसे कलर करने के लिए आपको हैच करने के लिए पूरा बाउंड्री होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड आते हैं, सेकंड पैटर्न यूज करते हैं हम यहाँ पे ग्रेडियंट, यानी मिक्स कलर। आप देख रहे हैं यहाँ 2 कलर शो कर रहा है आपको मिक्सिंग करने के लिए। मैं मिक्सिंग करता हूँ 2 कलर से, 2 कलर ले लिया। अब यहाँ पे भी आपको टाइप है 1 2 3 4 5 टाइप, 5 टाइप से आप इसे शेड कर सकते हैं। मैं जैसे ये लेता हूँ शेड, आप देख सकते हैं बीच में डार्क और राइट किनारे में आपका लाइट हो गया। बीच में मैंने डार्क कलर लिया था, किनारे हो गया। तो यहाँ पे हैच ट्रांसपेरेंसी उसी टाइप से करना है, इसमें एंगल मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब थर्ड में आता हूं मैं ग्रेडियंट में, ये हो गया 2 चीज आपके पास। तीसरा पैटर्न, पैटर्न लिया, पैटर्न में आप देखिए यहाँ पे इतने सारा पैटर्न आपके पास दिया हुआ है बेसिक, ठीक है। आप इस पैटर्न को फिल करते हैं, तो मैं ये पैटर्न लेता हूँ। पैटर्न में मैं
सॉलिड कलर ले लेता हूँ। ये देखिए बाउंड्री क्लोज पैटर्न में ये। अगर इसे आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं, बड़ा छोटा करना चाहते हैं बड़ा छोटा। वो कैसे, लेता हूँ फिर एक और पैटर्न। ये देखिए यहाँ फिल हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी पैटर्न ट्रांसपेरेंसी हो, मॉडिफाई में यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी 20% डाल दिया। एंगल करना है, एंगल आपको कितने डिग्री एंगल में घुमाना है, 50 डिग्री, तो मैं 50 सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए आप रोटेट हो गई वो 50 डिग्री से। इसके साइज को बड़ा करना है तो यहाँ स्केल फैक्टर 1 है, या स्केल फैक्टर 3 पुट कर दिया, देखिए बड़ा हो गई। छोटे करने हैं तो 0.02 प्रेस कर दिया, छोटी हो गई। अब अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसे आप कर सकते हैं मॉडिफाई। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफी सारी है जो मैं ड्राइंग के साथ ही बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आपका हैच हो गया। अब यहाँ पे आपको डायमेंशन चेक करना है, आपने जो बनाया कितने डायमेंशन। तो एक डायमेंशन होता है शो करना, जो आप प्रिंटिंग में भी निकालेंगे, एक काम करते हुए आपको चेक करना है। ये देखिए यहाँ पे आप मेजर में आए, यहाँ आप देख सकते हैं मेजर पे आए, यहाँ पे क्विक है, डिस्टेंस है, रेडियस है, एंगल है, एरिया, वॉल्यूम है। आप इतना सारा चीज को यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं क्विक पे देखता हूँ, क्विक पे आया तो लाइन पे ले जाना है। ये देखिए लाइन आपको दिखा रहा है कितना वैल्यू का है, यहाँ पे क्लोज बाउंड्री आपको मेंशन हो रही है सारी चीज, ये क्विक में। फिर डिस्टेंस में आप फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में आप देखेंगे, नीचे देखिए डायलॉग बॉक्स में आपको लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में हमारा इतना डिस्टेंस है। अब जिस एक्सिस को देखेंगे, मान लीजिए मैं वाई को देखता हूँ, यहाँ से यहाँ ये वाई था, वाई में आपका वैल्यू इतना है, जेड 0 क्योंकि जेड डायमेंशन हमारे पास नहीं है, 2D में वर्क हो रही है। तीसरा है आपके पास रेडियस, सर्कल के लिए यूज होगी। एंगल, एंगल देखना चाहते हैं, एंगल लिया आपने, एक लाइन इसे सिलेक्ट किया, दूसरा लाइन इसे सिलेक्ट किया, दोनों का एंगल देखना है। ये देखिए आप नीचे एंगल 90 डिग्री मेंशन हो रही है कि आपका ये 90 डिग्री पे बना हुआ है। इसी तरीके से एरिया, एरिया आप लिए, ठीक है। ये अंदर जो कलर किया हुआ है इसको आप, ठीक है, एरिया लिए। अब आप यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, ये आप चारों ओर में आप इसे घुमाएंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे। ये आपका टोटल एरिया दिखा रहा है, पेरीमीटर दिखा रहा है, इस तरीके से। एरिया में एक चीज और है, मैं एक डायग्राम के साथ और बताता हूँ। यहाँ से एरिया, स्टेप्स एरिया है, और आर्क लेता हूं मैं, यहाँ से ये ऐसा एरिया है। इसे देखना है तो भी आप यहाँ से, यहाँ पे आप आएंगे, एरिया पे आएंगे, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट ही चलेगा, ये स्ट्रेट ही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कर्व है, तो ये कर्व को कैसे देखेंगे, तो आप राइट क्लिक प्रेस करना, ये यहाँ पे आ गया आर्क, आर्क पे गए, ठीक है। फिर आपने प्रेस किया और क्या है यहाँ पे और भी ऑप्शन आए, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया यहाँ, और फिर लास्ट में यहाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आप इंटर प्रेस कर दिया, तो आपका एरिया पेरीमीटर दोनों चीज शो हो गया। थर्ड है उसके बाद है वॉल्यूम, वॉल्यूम 3D के लिए है, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से डायमेंशन को देख सकते हैं। दूसरा डायमेंशन आपका ड्राइंग पे शो करना, वो आपका यहाँ पे डायमेंशन है, बाय डिफॉल्ट दिया रहता है। आगे मैं इसका मॉडिफाई बताऊंगा वर्ड के साथ। ये डायमेंशन है, मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ देखिए कुछ वैल्यू दिखा रहा होगा, काफी छोटा है, इसे मॉडिफाई करना होगा। ये देखिए इस टाइप से, तो ये डायमेंशन शो होता है। मैं ये डायमेंशन वगैरह जो है आगे ड्राइंग में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको आर्क सिखाता हूँ। आर्क यहाँ पे देखिए काफी सारी है, लेकिन सिविल ब्रांच में आपको 2 आर्क की जरूरत पड़ेगी, वो है 3 पॉइंट, आप मेंशन कर लीजिए, और स्टार्ट इन डायरेक्शन। मैं 3 पॉइंट बताता हूँ। 3 पॉइंट मतलब क्या है, 3 पॉइंट लेकर के आपको आर्क ड्रॉ करना है, देख रहे हैं 1 2 3, 3 पॉइंट लेकर। तो 3 पॉइंट कैसे, आपने पहले इससे ले लिया आर्क को, पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है, एक बार क्लिक। दूसरा मेरे को आर्क कितना हाइट उठाना है, दूसरा क्लिक। तीसरा पॉइंट कहाँ आना है, यहाँ पे आ गए, ये हो गया। अगेन देख लीजिए, मैंने 3 पॉइंट आर्क लिया, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया, मिड पॉइंट में गया कहीं भी और ये क्लिक कर दिया। फिर से आर्क लिया, पहला पॉइंट, दूसरा जितना भी हाइट लेना है, और तीसरा ये हो गया। अब सेकंड स्टार्ट इन डायरेक्शन, स्टार्ट इन डायरेक्शन क्या कर रहा है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, और डायरेक्शन बता रहे हैं कि हमें कितने डायरेक्शन पे लेना है। ये देखिए कितने डायरेक्शन पे जाना है।
अगर ऑर्थो आपका बंद रहेगा, ऑफ रहेगा, तो ये कहीं भी जाएगा। और ऑर्थो का अगर ऑन कर देंगे तो ये लाइन के अनुसार ये खुद ही बना देगा। ये आपने कितने का गैप लिया है, कितना डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस कितना है, उसके अनुसार आप इसे बस ऊपर उठा देंगे या नीचे कर देंगे, आप उसके हिसाब से ये खुद ही आपको आर्क बनाकर दे देगा। ये हो गया आर्क। ठीक है। अब लेयर, ये देख रहे हैं आप ड्राइंग में, ये लेयर है। ठीक है। इसका डीप मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक नॉर्मल ड्राइंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये लेयर है, बाई लेयर है। ठीक है। जिस लेयर में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कलर चेंज करना है, यहाँ आए, यहाँ से कोई भी कलर आप ले लेंगे तो आपका उसी कलर में फिर डायग्राम बनेगा। मैंने ग्रीन ले लिया, ये देखिए ग्रीन। ठीक है। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेड, रेड ले लिया, ये देखिए रेड में डायग्राम हो रहा है। अब कुछ भी मैं काम करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट इसमें ही काम होगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है, बाय लेयर को किस कलर में रखा है, रेड कलर में। अब इसमें मैं चाहता हूं कि इसके ये जो रेक्टेंगल है, इसकी जो बाउंड्री है, ये अभी व्हाइट दिख रही है जो आपको, इसे मैं ग्रीन करना चाहता हूँ। आप यहाँ से मैच प्रॉपर्टी में जाएंगे, मैच प्रॉपर्टी लिए, किसकी कलर को मिक्स लेना है, ये ग्रीन को लेना है, और कहाँ लेना है, यहाँ लेना है। ठीक है। फिर से आप देखेंगे, यहाँ से मैच प्रॉपर्टी में आप गए, आपको जिस कलर को उठाना है आप वहां से पिक किए उस कलर को, और जिसे कलर करना है बाद में उसके ऊपर जाके क्लिक किया। क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ टच करने से नहीं होगा, आपको क्लिक करना होगा उस लाइन पे ले जाके। जैसे मैं इसे रेड करना चाहता हूँ, मैच प्रॉपर्टी में गया, यहाँ से रेड कलर के ऊपर आया, फिर एक क्लिक किया, माउस के लेफ्ट बटन क्लिक किया, कलर मैंने उठा लिया, अब यहाँ आया, यहाँ पे ये कर दिया। अगर मेरे को पूरा ही करना है तो पूरा ही सेट कर दिया, ये देखिए पूरा ही हो गया इस कलर में। इस तरीके से आपका लेयर हो गया। लेयर बनाना मैं ड्राइंग स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक यूनिट कन्वर्जन बताता हूँ जो कि जरूरत पड़ेगा, जो है कि स्टैंडर्ड है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होती है, तो वो होती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितने एम होती है, तो 1000 mm। इसे आप याद रखिएगा। 1000 mm में 1 मीटर होता है आपका। अब बात करते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने mm होती है, तो वो होती है 10 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है। ये तीन आपको ड्राइंग बनाने के लिए अभी आपको बहुत काफ़ी जरूरत पड़ने वाली है, पेज सेटअप से लेकर ड्राइंग तक में। तो आप ये तीन कन्वर्जन को हमेशा याद रखिएगा। अब जिन लोग फीट इंच में भी सीखना चाहते हैं उनको भी मैं बताता हूँ। 1 फीट, फीट का सिंबल कॉमा, 1 फीट, 1 फीट इक्वल टू कितने इंचेस, 12 इंचेस। इसे डबल कोमा से शो करते हैं, फीट को सिंगल कोमा और इंचेस को डबल कोमा। 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस। ठीक है, 12 इंच। एंड 1 मीटर इक्वल टू कितने फीट हो गया आपका, तो 3.28 फीट। 1 मीटर में 3.28 फीट होती है। ठीक है। 1 इंचेस में कितनी mm होती है, 1 इंचेस में आपका 25.4 mm होती है। 1 इंच में 25.4 mm। 1 इंच अगर आप 25.4 mm आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपके 1 इंच हो गई। तो ये लेंथ को, कुछ लेंथ को आपको याद रखना है कि ये किस टाइप से होना है, होती है। ये कुछ लेंथ है जिसे आपको याद रखना है आगे की ड्राइंग के लिए। स्टूडेंट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ हम लोग को यूनिट सेटअप करने सीखना है। यूनिट सेटअप के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मेट है, ये आप देख लीजिए फिर से फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है। ठीक है। फॉर्मेट में आपको यहाँ यूनिट दिखेंगे, यूनिट है ना, यहाँ पे यूनिट। तो यूनिट में जो लोग डेसिमल में सीखना चाहते हैं, जैसे तो कॉलेज के लिए या स्टैंडर्ड डेसिमल ही सीखना है, बट मैं फीट इंच भी बताता चलूंगा। डेसिमल में यहाँ पे लेंथ टाइप में क्या करना है आपको, इसमें 3 चीज ही सिर्फ चेंज करनी है, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। ये डेसिमल रहेगा। ठीक है। प्रिसिक्शन, आपको जितना एक्यूरेसी लेना है, ये एक्यूरेसी को शो करता है 0 पॉइंट के बाद। 0.00 2 पॉइंट, कम से कम 2 डेसिमल पॉइंट हम लोग लेते हैं एक्यूरेसी, तो ये
2 डेसिमल पॉइंट ले लिए हम लोग। और यहाँ पे मीटर को क्या किए, यहाँ पे मिलीमीटर लेना है, सबसे छोटी यूनिट, यहाँ पे मिलीमीटर ले लिया। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके साथ में प्रैक्टिस कीजिए। क्या क्या किया मैं, फॉर्मेट में गया, यूनिट में गया, और यहाँ पे लेन टाइप डेसिमल, प्रिसिशन 0.00, ठीक है, 0.00, यहाँ पे मिलीमीटर, ये 3 चीज रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे फीट इंच में करना चाहते हैं तो आप यहाँ आर्किटेक्चरल और इंजीनियर्स, ये दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं आर्किटेक्चरल लेता हूँ, यहाँ पे 0,0, 0 फीट 0 इंच की मुझे एक्यूरेसी चाहिए, तो मैं ये रखूंगा। अब अपने ड्राइंग के अनुसार जितना एक्यूरेसी चाहते हैं वो आप रखेंगे, ठीक है। और यहाँ यूनिट में क्या करना है, इंचेस लेना है, ठीक है। अब बाकी कुछ भी आपको नहीं चेंज करना है, एंगल वगैरह कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, जो आपका एज इट इज है उसको ही रखना है और प्रेस कर देना है, ओके, ओके प्रेस करना है। इस तरीके से आपके सॉफ्टवेयर को पता चल गया कि आप किस यूनिट में प्रोजेक्ट अपना करना चाहते हैं। फिर से फॉर्मेट में आए, यूनिट में आए, और यहाँ पे टाइप में डेसिमल, प्रिसिशन में 0.00, यहाँ पे मिलीमीटर, डेसिमल में ले रहे हैं तो उसका ओके, ये हो गया, ठीक है, इस टाइप से। अब चलिए पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप करने के लिए क्या है, फॉर्मेट में आए, ड्राइंग लिमिट में आए, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर, इसे 0 ही रहेगा, और अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर, ये क्या होता है, लोअर और अपर, इसका वैल्यू हम क्या देते हैं, इसे चलिए मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पे। आपके पास एक ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर तो आप लोगों ने देखा ही है, इस तरीके से होता है। ये आपका x होता है और ये y होता है, ठीक है। यहाँ से नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, फिर इधर होता है कुछ नंबर, और ये नंबर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब रियल वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है ना। ये आपका हो गया ग्राफ पेपर। तो पेज सेटअप क्या, वहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे देखें, आपको दिखाया मैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट क्या है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर मतलब क्या है, लोअर, लोअर यहाँ पे 0 पे और राइट, तो 0 पे इस जगह पे क्या है, कोऑर्डिनेट आपका 0.0 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सेकंड क्या है, अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर मतलब ये हो गया अपर पार्ट और ये हो गया राइट पार्ट। तो यहाँ कहीं मान लीजिए मैं इसे लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट पे लेता हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ आ गए, इस तरीके से यहाँ चले गए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स एक्सिस पहले लिखा था हमेशा, मान लीजिए 6 और ये 7, इस टाइप से हो गया ये कोऑर्डिनेट। तो इसी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर में भी इनपुट आपको देना है। अब ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये आप देख सकते हैं एक तरीके से ये स्पेस आपको मिल गया जनरेट करके, ये इतना स्पेस आपको मिल गया है, ये वाला स्पेस, ये ही हो गया आपका पेज सेटअप। ये आपको एक पेज मिल गया जहाँ पे आप ड्राइंग बनाएंगे, कुछ भी यहाँ पे ही आप ड्रॉ करेंगे, कुछ भी ड्राइंग आप यहाँ ही ड्राइंग करेंगे, ठीक है। इस जगह पे आप ड्राइंग करेंगे, तो आपके पास क्या है, अगर आप फीट इंच में चल रहे हैं एक्स एंड वाई, अगर आप फीट इंच में चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये तो फीट में सेट है, तो ये तो 0 फीट 0 फीट हो जाएगा लोअर कॉर्नर। और अपर राइट आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 100 फीट राउंड में बाई 100 फीट की एक पेज लेनी है, जिसमें ही आपको ये ड्राइंग करना है, ठीक है। ये पेज आपको लेना है और इसमें ही ड्राइंग करना है। ये आपको फीट के लिए है, अगर आप यूनिट फीट में लेते हैं तो। अगर यही सेम चीज़ आप डेसिमल में चलते हैं तो आपको देखना है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। जितना ही बड़ा होगा, हमेशा याद रखिए, लोअर तो आपका 0.0 ही रहेगा, और अपर में आपका क्या होगा, अपर में मान लीजिए आपने 3 मीटर का पेज लिया, 3 मीटर में नहीं होने वाला है, और 10 मीटर की मान लीजिए आपने लिया, आपका प्रोजेक्ट के अनुसार आपको लेना है पेज, या फिर 100 मीटर ले लिया। अगर आप 100 मीटर लिए तो मैंने क्या बोला, एक 100 मीटर लिए तो 1 मीटर में कितने आप देखिए, 1 मीटर में कितने 1 मीटर में 1000 ठीक है। तो आप
10 को मल्टीप्लाई करेंगे, अपने 10 मीटर का लिया है अगर, तो अगर 100 मीटर लिया है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी यूनिट आपका आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा, आप यहाँ मान लीजिए मैं 10 का लेता हूँ, तो यहाँ पे हो गया आपका 10 इंटू 1000 10,000, अपर कॉर्नर 10,000 10,000, इसके कोऑर्डिनेट बना दिया, तो ये आपका क्या हो गया 0 मीटर 0, और ये कितना हो गया 10 मीटर क्रॉस 10 मीटर का पेज हो गया। ठीक है, ये यूनिट 10 मीटर बाय 10 मीटर का। अब आप इसमें आप ड्राइंग करेंगे, तो सेम चीज़ को सॉफ्टवेयर में बताना पड़ता है। पहले हमने तो यूनिट बताया कि हमने इस यूनिट में काम करना है, तो हमारा यूनिट उस टाइप से। अब पेज वहाँ बनाना है कि हमने यूनिट तो ले लिया, अब हमें ड्राइंग करने के लिए सीट तो चाहिए, सीट कितना बड़ा लेंगे, तो ये कमांड से, ये फॉर्म पेज सेटअप से आप कंप्यूटर को पेज बताएंगे कि हमें इतना बड़ा पेज दे दो हमें काम की, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड बड़ा पेज है, खूब बड़ा पेज है, खूब, इसमें पूरा यूनिवर्स की ड्राइंग बन जाए, इतने बड़े पेज है सॉफ्टवेयर में। तो आप उसमें से छोटा सा पार्ट आप उससे डिमांड करेंगे, हमें इतना पेज चाहिए, आप हमें इतना पेज को दे दीजिए। तो आइए मैं यूनिट सेट करके आपको सिखाता हूँ स्क्रीन पे। फॉर्मेट में आए, यूनिट तो मैं बता दिया, ड्राइंग लिमिट में लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0.0, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर, क्योंकि हमने डेसिमल में सेट किया तो यहाँ पे 1000 पॉइंट, सॉरी 10,000 पॉइंट कोमा 10,000, ये हो गया आपका, उसे पता चल गया लोअर लेफ्ट कॉर्नर और अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, फिर से आते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। फॉर्मेट में गए, यूनिट में गए, डेसिमल यहाँ आर्किटेक्चरल ले लिया, 0,0 ले लिया, यहाँ पे इंचेस ले लिया, फीट इंच के लिए ओके कर दिया। सबसे पहले यूनिट ही सेट करना, कभी पहले पेज फॉर्मेट मत सेट कीजिए, पहले यूनिट। फॉर्मेट में गए, ड्राइंग लिमिट लिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फीट मैंने बताया कॉमा, सिंगल कॉमा, और इंच के लिए डबल कॉमा, तो फीट इंच, तो 0 फीट 0 इंच कॉमा 0 फीट 0 इंच का आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर, प्रेस इंटर। अब अपर के लिए यहाँ पे पेज कितना दे रहा है, 35 फीट 0 इंच बाय 24 फीट 9 इंच, हमको चाहिए कितना 100 फीट। आप वहां पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, मैं प्रेस कर रहा हूँ 100 फीट कोमा कोमा करके सेपरेट करना है, 100 फीट इंटर, चला गया। जब आपका ये दो कमांड आपने प्रेस कर दिया, तब आपको दो चीज ध्यान रखना है। एक जूम के लिए जेड इंटर और ऑल, जितना भी आप ड्राइंग बनाएंगे सभी, जिससे आपका ड्राइंग सेंटर में रहेगा। ये हो गया जूम ऑल, जेड इंटर और ए इंटर। इसके साथ आपने पेज सेटअप करना सीख लिया है, अब आप ड्राइंग बनाने के लिए रेडी है। अब मैं आपको लेक्चर 6 से आपको मेन कंटेंट बताऊंगा, किस तरीके से आप ड्राइंग बनाएंगे ऑटोकैड में। अब यहाँ से कॉमन सभी के लिए स्टार्ट होते हैं, जो नए थे, जो पुराने थे, जिन्हें सॉफ्टवेयर पहले से आता था, सभी के लिए यहाँ से कॉमन चलेगी। और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर से बताऊंगा वो सिर्फ आपको बिल्डिंग ड्राइंग के लिए नहीं, बल्कि एक सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन टेक्निक के लिए भी वो सब्जेक्ट वहां से आपको जरूरी पड़ेगा, क्या क्या टेक्निक होते हैं कंस्ट्रक्शन के, तो वहां से आप उस चीज को भी कवर अप कर पाएंगे टेक्निक जानने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप ड्राइंग सेटअप करेंगे। अब आपको मैं नेक्स्ट से ऑटोकैड के साथ साथ बिल्डिंग ड्राइंग दोनों काम ही आपको एक साथ में सिखाऊंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप इससे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।